आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। मैं अजीत रॉयड आप सभी का अभिनंदन करता हूं। गाइस, you can continue study with अनअकैडमी which is India's largest online platform। आप अपनी स्टडी को अनअकैडमी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जिस भी गोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी से उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट पर आपको यहाँ अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको घर बैठे यहाँ अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट आपके सामने है कि कितने टीचर्स यहाँ डील कर रहे हैं, आप किन किन टीचर से आप पढ़ने वाले हैं, राइट। दूसरी बात, आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर इन सारे टीचर्स से अगर आपको पढ़ना है, जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करके अपना अकाउंट या गोल सेट करना है और फिर सब्सक्रिप्शन में जाना है, आरपीएससी यूपीएससी वॉटेवर जिसमें भी आप जाना चाहते हो, और आप कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 12 मंथ या 24 मंथ का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 12 मंथ का जो प्लान है वो 7000 में है। उसमें भी अगर आपने पेमेंट इस प्रोमो कोड को, लाइव रॉइड प्रोमो कोड को यूज करके अगर आपने पेमेंट किया तो आपको 10% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्यूजेज यहाँ मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जीरो टू हीरो जो कोर्स होता है, जो सिस्टमाइज्ड कोर्स होता है, वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, जिसमें आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब यही है, जहाँ सिस्टमाइज चीजों को आप कर सकते हो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो जितनी बार, और पॉज करके लिख करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हो, आपको लगता है स्पीड ज्यादा है तो उसको कम कर सकते हो, और अपने कंफर्ट जोन के आधार पर उस वीडियो को देख करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और परफेक्ट तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। अनअकैडमी की जो टीम है, हाईली क्वालिफाइड और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट के साथ डील कर रही है। उसके बारे में आपको आपके फ्रेंड से पता चल जाएगा, जो भी अनअकैडमी के साथ या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप उनसे अगर आप जानकारी लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो कैसा वहां फील कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी और दे विल टेल यू कि सच में रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस आपको यहाँ किस तरह से मिलती हैं। थैंक यू गाइज, धन्यवाद। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप शुरू कर रहे हैं अजीत रॉयड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ आज का सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज के सेशन में वोकेबलरी के जो अपना रिमेनिंग पार्ट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम वोकेब आपके सामने रखेंगे, उसका मीनिंग आपके सामने रखेंगे और उसको कैसे याद रखना है के लिए विजुअलाइजेशन मेथड आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शब्दों को व्हाट्सएप चैटिंग की तरह तोड़ तोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आपके माइंड में स्ट्राइक हो, लंबे समय तक वो मतलब टिक भी जाए। तो आज का पहला वर्ड है पर स्पिकेशियस, जिसका मतलब होता है चतुर और होशियार। सुना होगा आपने, एक बहुत ही प्यारी सी शायरी है, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो कि आपको बनना क्या है, तो आप कहोगे सर हमें चतुर होशियार बनना है। लेकिन होशियार तो यानी कि पर देखा जाए, जो होशियार हुआ करते थे वो तो एक स्पाइस के कैशियर हुआ करते थे, स्पाइस के कैशियर होशियार हुआ करते थे। तो बोले तो मैं यहां से PER से लिखूंगा, सीधा सीधा बोले तो पर, राइट। और ये इससे मैं लिखूंगा स्पाइस, तो ये हो गया पर स्पाइस, राइट ना। स्पाइस आपने सुना होगा, पर स्पाइस के जो कैशियर हुआ करते थे, राइट ना, वो वास्तव में बड़े होशियार हुआ करते थे, बड़े चतुर और चालाक हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, चतुर और चालाक तो आपके यहाँ भी हैं। देखिए जरा ये चतुर चालाक, इस पिक्चर को देखिए जरा, आपको इस पिक्चर को देख करके आपको समझ आ जाएगा कि ये गिलहरी कितनी चतुर और चालाक है। सीरियसली कितनी प्यारी इमेज है,
मतलब कितनी चतुराई से ये, मतलब आप इसको कभी भी ऐसे देखना है ना, कभी आते जाते देखना, ये बहुत मतलब बहुत प्यारी एक्टिंग करती है, यू नो व्हाट। तो ओवरऑल ये तो एक महज एक इत्तेफाक है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कि जो स्पाइस के कैशियर हैं, वो स्पाइस के पीआर से बना पर, स्पाइस के जो कैशियर हैं, ये से बन रहा है कैशियर, राइट ना, वो बड़े चतुर और होशियार हैं स्पाइस के कैशियर। इसमें एक ट्रिक भी बन रही है आपकी कि एक चतुर लड़के ने हम पर ऐसी स्पाइसी डिश फेंकी, मैं बोले तो एक चतुर लड़के ने, ये तो इसकी बहुत फर्जी ट्रिक है, फिलहाल तो आप इसको यूं ही समझिए। पर स्पाइस के जो कैशियर होते हैं वो बड़े चतुर और चालाक होते हैं। तो यहाँ तो आपको ये सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, ये हो गया एसपीआई स्पाइस, ये हो गया आपका कैरियर कैशियर, हाँ या ना। तो स्पाइस के कैशियर चतुर और चालाक होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जरा देखिए। पेन भाई साहब जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। किधर गया किधर गया बच्चों, ये कहाँ गया? हेलो, यहीं हो ना आप? हेलो सेटिंग, अरे सेटिंग भाई साहब क्यों परेशान कर रही हो? आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ठीक है। अरे ये तो हमने इसको जूम करके बच्चों की बड़ी गड़बड़ कर दी। अब क्या करें? आज को तो मुझे लगता है कि मामला यहीं हमें इसको मुंह तोड़ना पड़ेगा, इसको लेकर आना, कुल्हाड़ी लेके आई। ये कुछ ज्यादा ही चतुर और चालाक बनने की कोशिश कर रहा है यार। हद हो गई है, समझा रहे हैं हम, समझ ही नहीं रहा है, राइट ना। खैर छोड़ो, आ जाइए अपने पेन पर। तो चतुर और चालाक ये तो एक बात थी बस। तो हम इसकी एक बार तरीके से डिटेल जान लेते हैं इस वर्ड की, राइट ना, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव है, राइट ना, चतुर चालाक। इसकी डेफिनेशन और क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता दूं। बोले तो आप कह सकते हो ना, बहुत ज्यादा, अब बहुत मतलब सूक्ष्म चीजें होती हैं, उसके लिए भी अपन इसको मतलब यूज करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और यहां हम इसके बारे में लिखते हैं इस जगह पर तरीके से, ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो जरा देखिए, येलो पेन समझो। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। हेलो साहब, तो अपन इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो समझो मेरी बात, इसको अपन आगे बढ़ाने से पहले पेन ले लेता हूं मैं और इसको समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, इट ऑफर्स, राइट ना, इट ऑफर्स क्वाइट अ फ्यू, इट ऑफर्स मतलब क्वाइट अ फ्यू। आप आगे के लो, फ्यू फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, टू द, राइट ना, प्री, इस पर स्पेस, अरे यार, पर एस पी आई सी ए सी आई ओ यू एस, रिपोर्टर, रिपोर्टर। इट ऑफर्स क्वाइट अ फ्यू फैक्ट्स टू द पर स्पिकेशियस रिपोर्टर। पर इस मतलब ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चतुर होशियार हो गया ये। पर स्पिकेशियस रिपोर्टर को पूरे को अगर बनाओगे तो मतलब चतुर या इंटेलिजेंट, मतलब एक तरह से, राइट ना, एक्यूट रिपोर्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? खैर हालांकि इसके सिनोनिम जानने से ये ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा, तो इसके सिनोनिम भी अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि वन बाय वन ये चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई? तो देखो सबसे पहले तो मैं ब्लैक पेन तो लूंगा नहीं, क्योंकि ब्लैक पेन तो आपको दिखेगा ही नहीं। यहां हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं शुरू से बड़ा चतुर हूं, मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से बड़ा चतुर हूं, SHREWD। मैं शुरू से क्या हूं? चतुर हूं। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। ऐश्वर्या अपने टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी चतुर है, एस्ट्यूट। ऐश्वर्या अपने टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी चतुर है, तो एस्ट्यूट हो गया एक, राइट। एस्ट्यूट का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था, बोले तो चतुर या चालाक ना, एस्ट्यूट। अच्छा एक और मैं ले लेता हूं, शार्प, शार्प, राइट ना, आप कह सकते हो स्मार्ट। इज दैट क्लियर? और मतलब एक्यूट भी आप कह सकते हो, एक क्यूट सी लड़की, बहुत ही चतुर और मतलब क्लेवर थी,
राइट ना, CLEVER, क्लेवर थी, बहुत ज्यादा क्लियर थी। यानी कि कैनी भी बड़ा चतुर चालाक बन गया, बहुत ही इंटेलिजेंट बन गया, इंटेलिजेंट। तो ओवरऑल आप इसको देखो, इंटेलिजेंट बन गया, राइट। आप ऐसे कह सकते हो बड़ा ही वाइज बन गया, वाइज भी इसका हो सकता है, राइट ना। तो कहने का मतलब आप समझो वापस से मैं क्या बोल रहा हूं, शुरू से यहां से देखिए, देखिएगा ये देखिए, शुरू से SHREWED, शुरू से, अच्छा है ना। ऐश्वर्या, एस्ट्यूट, ऐश्वर्या अपने टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी चतुर है, बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, राइट। इधर देखिए, एक क्यूट सी लड़की बड़ी क्लेवर थी, राइट। एक क्यूट सी लड़की बड़ी क्या थी, क्लेवर थी, बड़ी क्लेवर थी, क्यूट सी लड़की, राइट ना, क्लेवर हो गई। कैनी बड़ा चतुर और होशियार था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत ही वाइज था। वाइज जिसका बोले तो दूर का रिश्तेदार हो गया, हालांकि इसके नजदीक के रिश्तेदार तो यही है कि शुरू से मैं बड़ा चतुर हूँ। ऐश्वर्या टूटे हुए दिल को संभालने में चतुर है, राइट ना, स्मार्ट है, आप कह सकते हो एक्यूट, है ना, क्यूट सी लड़की, क्लेवर कह सकते हो, कैनी कह सकते हो, राइट ना, इंटेलिजेंट कह सकते हो, राइट ना। ये सब इस वर्ड से ही रिलेटेड है, ये इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है। इज दैट क्लियर? शार्प कह लो, स्मार्ट कह लो, अलर्ट भी कह सकते हो आप, है ना, इंसाइटफुल भी, सगे संबंधी, सगेशियस भी कहीं ना कहीं इसका दूर से मतलब दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, काम क्या करेगा ये, राइट ना। ये शार्प, एक्यूट, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वर्ड है, जो तीक्ष्ण बुद्धि मतलब सॉरी क्या नाम है, मतलब से रिलेटेड भी अपन इसको कह सकते हैं, जिसकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इज दैट क्लियर? अपन उसको भी ये वर्ड दे सकते हैं, ले जा भैया तीक्ष्ण बुद्धि वाले, सूक्ष्मदर्शी वाला, हाँ या ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड पर एक बात ध्यान रखना, शब्दों को जब भी यूज करो तो यूज करने से पहले उनको ध्यान पूर्वक पढ़ लो। कई बार लोगों से बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है, कुछ लोग बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं उनको समझ में आता। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि ये वर्ड कह क्या रहा है। ये कह रहा है पर ध्यान रखना, जब भी किसी चीज को यूज करो उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। पर चीजों को यूज करने से पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लेना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जानी आपकी जिंदगी में। पूछो कैसे? फिलहाल तो इस वर्ड पे ध्यान दो, वो तो बाद में देखेंगे। परयूज का मतलब क्या होता है? परूज यानी कि रीड अटेंटिवली, स्टडी अटेंटिवली, एग्जामाइन इन डिटेल, राइट ना। ये एक्चुअली में एक वर्ब है। इसके ताऊजी ने मुझे बताया था कि बेटा इस शब्द का ध्यान रखना, है ना। इस शब्द को जब भी यूज करें, यूज तो करना, पर यूज करने से पहले बच्चों को बता देना कि ये वर्ब है और वो इसको ध्यानपूर्वक पढ़े, और इसका सेंस मतलब जो होता है वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से बता देना, ताकि बच्चों को जिंदगी में कभी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने सोचा, मैंने चलो बता ही देता हूं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे READ, रीड अटेंटिवली, अटेंट अटेंटिवली, रीड अटेंटिवली, पहला। क्लियर है साहब? और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा देखिए, है ना, इसमें एक और हम कह सकते हैं, रीड की जगह स्टडी के लो, स्टडी अटेंटिवली, अटेंटिवली, एलो ऐसे के लो, नहीं दिक्कत नहीं है इसमें, आप चाहो तो कैसे भी कह लो, एग्जामाइन इन डिटेल के लो, एक ही बात है। बोले तो वापस देखो, एग्जामाइन इन डिटेल के लो, ठीक है, एग्जामाइन इन डिटेल के लो, ये चीज है साहब, एग्जामाइन इन डिटेल। बच्चों बड़ा दुख होता है समझ से बाहर है कि हमें इतना क्यों सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे यार जो करो वो चित्त लगा के करो ना यार, चित्त लगा के पढ़ो, है ना। जिसे अपन कहते हैं चित्त लगाकर पढ़ना, यानी परयूज। ख्याल करो यार अपने घर वालों का, थिंक, सोचो उनके बारे में। इसलिए तो कह रहा हूं ध्यान से पढ़ लो। और आज हमारे साथ में जो स्थिति है वो आपके साथ में ना हो। आज हमें लगता है यार काश गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, बहुत ज्यादा अच्छा होता, राइट ना, अच्छी बात होती। 2 महीने घर बैठे हैं, काम सबका रुक गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो कम से कम सैलरी आती, या फिर कुछ ना कुछ होता। ऐसी अपन बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वही मैं आपको आज बता रहा हूँ कि भैया चित्त लगा के पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर में आप इधर उधर बस आप अपनी जिंदगी काटते रहो। खैर
मैं आपको बता दूं, इसका ध्यान रखना, इसका ये मतलब है चित लगा कर पढ़ना। आप ऐसे भी कह सकते हो चित लगाकर पढ़ना, या फिर आप कह सकते हो ख्याल कर लेना भैया घर वालों का, है ना, और घर वालों का ध्यान करके अच्छे से चीजों का अपनी जिंदगी में अवलोकन करना, अवलोकन करना, ताकि घर वालों की जिंदगी बन जाए। जैसे कहते हैं ना ऑब्जर्व, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। लेकिन आज की स्थिति ऑब्जर्व करने की है नहीं, आज की स्थिति ऑब्जर्व करने की है नहीं। एक बार एक टीचर साहब थे, उन्होंने बच्चों से पूछा, साइंस के बच्चे थे, केमिस्ट्री के, आपने भी ये वृत्तांत सुना होगा कि बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आज हम उसके बारे में आपको मैं सिखाऊंगा, ऑब्जर्वेशन के बारे में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर यूज यानी कि चीजों को कैसे यूज करते हैं, उनमें कैसे उन चीजों का हम अवलोकन करते हैं, है ना। तो ऑब्जर्व कैसे, मतलब वो चीज, मतलब टीचर ने कही कि ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों को टीचर साहब केमिस्ट्री की लैब में ले गए। वहां जाके टीचर साहब ने कहा कि गोबर लेके आइए। वो गोबर लाए बच्चे केमिस्ट्री के, क्योंकि साइंस के बच्चे, तो आप जानते हो साइंस के बच्चों को सब करना होता है, तो गोबर लाए। तो टीचर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन की पहली स्टेज यहां से शुरू होती है, मैं जो कहूं करूंगा वही आप सबको करना है। तो टीचर ने, यानी प्रोफेसर साहब ने, गोबर में अपनी फिंगर को डाला, और डालने के बाद एक फिंगर को चाटा, और सारे विद्यार्थियों को कहा कि आप सब ऐसा ही कीजिए। अब बच्चों ने बोले तो उनके पैर खिसक गए कि साहब हम तो नहीं करेंगे ये काम, हम नहीं करेंगे, हम गोबर को तो टेस्ट नहीं कर सकते, अपन ऐसे नहीं चाट सकते, गोबर में उंगली डालो और उसको चाटो। प्रोफेसर साहब ने कहा कोई बात नहीं, मत करो, मैं फेल कर दूंगा, प्रैक्टिकल में 0 नंबर दूंगा। आप स्टूडेंट हो, आपने साइंस ली क्यों, आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों ने फिर कदम आगे बढ़ाए, मन मार के किया, गोबर में उंगली डाली और उसको टेस्ट किया, चखा। दूसरा आया, गोबर में उंगली डाली, चखा। तीसरा आया, गोबर में उंगली डाली और चखा। प्रोफेसर साहब ने पूछा आप इस चीज से क्या सीखे। तो बच्चों ने बोला कि सर ऑब्जर्वेशन में आपने हमें बताया कि जैसे आपने किया वैसा हमने किया। तो आपने क्या किया कि सर गोबर में उंगली डाल के हमें उसको चखना था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने गलत किया। एक्चुअली में आपका ध्यान, आपका अवलोकन सही नहीं था, आपने परयूज अच्छे से नहीं किया, आपने चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया। कैसे, मैंने जो फिंगर गोबर में डाली, मैंने वो फिंगर नहीं चखी, बल्कि उसके जस्ट बगल वाली मैंने बोले तो चखी। तो ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने अच्छी, मतलब आती रहती है, हम स्मार्ट बनते हैं ऐसे। तो भैया बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, राइट ना। आप हमेशा आपको चित लगा के पढ़ना है, ख्याल करना है, अवलोकन करना है, राइट ना। तो देखिए ये सारे मीनिंग में लिख देता हूं। देखिए एक एक चीज को, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पर अपन जाएंगे, हाँ या ना। और डेफिनेशन जानने के बाद में अपन एक एक चीज को सीखेंगे। वर्ब, एग्जामाइन और कंसीडर with attention, with attention and in detail। एलो साहब, एग्जाम्पल इसका मैं दे देता हूं आपको, ताकि आपको और थोड़ा इजी गोइंग हो जाए। जैसे मैं कह सकता हूं प्लीज पर यूज दिस रिपोर्ट। देखो मुझे इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा रिपोर्ट को, राइट ना। प्लीज पर यूज दिस रिपोर्ट एट योर LEISUR लेजर, यानी कि अच्छे से एग्जामाइन करना, उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको और तरीके से इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी और डेफिनेशन क्या हो सकती है ताकि ये जिंदगी में हमें कष्ट ना पहुंचाए। इज दैट क्लियर। तो वापस से देखिए,
इसकी और हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं एज ए वर्ब इसके हिसाब से, तो मुझे लेना पड़ेगा पेन अलग तरह का। तो देखिए, रीड समथिंग या कोई भी चीज को पढ़ना, रीड समथिंग टिपिकली in a thorough, राइट ना, यू किधर गया, अरे यू किधर गया बेटा, इधर थोरो, THOROUGH, और केयरफुल वे, और केयरफुल वे, इज दैट क्लियर? यानी कि I have spent countless hours in libraries pursuing art history books and catalogs, राइट ना, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब इसके एक दो मैं आपको सिनोनिम बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या इसका हो सकता है सिनोनिम, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इसका रीड कह सकते हो, रीड भी उसी से रिलेटेड है। आप स्टडी कह सकते हो, रीड कह सकते हो, स्टडी कह सकते हो। इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्टर जो होता है ना, वो इंस्पेक्टर बना ही इसलिए ताकि उस चीजों को इंस्पेक्शन कर सके। एग्जामाइन कर सकते, एग्जामाइन करना, या फिर आप कह सकते हो लुक थ्रू करना, लुक थ्रू करना, इज दैट क्लियर? लुक थ्रू करना। और या फिर स्कैन करना, स्कैन भी वही होता है कि यार स्कैन कर दे, बोले तो स्कैन का मतलब वही होता है। या ईडियम फ्रेज ले सकते हो आप, वंस आई ओवर, ONE, वंस EYEI ओवर, वंस आई ओवर, इज दैट क्लियर? वंस आई ओवर भी इसका एक ईडियम फ्रेज है जो आप ले सकते हो, इज दैट क्लियर? तो फाइनली हम आगे और चलते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है गाइस? अच्छा, समझने से पहले मैं आपको एक, मेरे दिमाग में एक कहानी सी आ रही है, मैं आपको वो एक छोटी सी कहानी समझा देता हूँ, राइट ना, समझना चाहेंगे? एक बार एक महावत था बच्चों जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। तो महावत ने सोचा कि ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसे गांव के पशु मेले में ले आया। उसने हाथी को ना खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते हैं। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक दिखे। तो महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी साहब। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपनी भौं सिकोड़ के खड़ा हो गया। मतलब उसने जैसे ही वो हाथी देखा तो अपनी भौं सिकोड़ के वो खड़ा हो गया। वह हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया था, यार ये कर क्या रहा है, ये देख क्या रहा है इसको। उसे लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। तो बड़ा ध्यान से देख रहा था। लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, वो ध्यान से हाथी को पढ़ रहा था अच्छे से। तो महावत दौड़ के हकीरा के पास में आया और झट से उसे दूर लेके दूर चला गया। महावत ने 100 रुपए हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो रख लो और जाओ यहां से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि महावत ने जल्दी से उसे वहां से और दूर ले जाके कहा, हो गया जाओ भी ये सब। हकीरा वहां से चला गया। मतलब हकीरा ने कहा था, वो कुछ भी मतलब बोलना चाह रहा था, यार मैं कह रहा था, तो इससे पहले ही उसने महावत ने उसे दूर ले गया और बोला, हो गया जाओ जाओ जाओ। हकीरा वहां से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने। कभी आगे से और कभी पीछे से देखने लगा साहब। महावत दौड़ के हकीरा के पास फिर आया और झट से उसे दूर ले जाकर के बोला, महावत इस बार क्या हुआ, महावत ने इस बार उसको 500 रुपए हकीरा को दे दिए थे, है ना, और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ यहां से। हकीरा कुछ कह पाता इससे पहले महावत जो था उसने उसे वहां से दूर कर ही दिया था।
अगले दिन हकीरा फिर से आया और हाथी का मुआयना करने लगा, कभी आगे से कभी पीछे से। तो महावत को ना बड़ा गुस्सा आया। तो महावत बोला सबके सामने चिल्लाती हुई, क्या है, क्या पता कर लिए तुम इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई साहब। अगर अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि इसका, बोलते बोलते रुक गया वो। महावत और जोर से चिल्लाते हुए, इसका क्या, क्या इसका? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? ये महावत के मुंह से निकल गया। हकीरा, ऐसा है कि, हकीरा ने बोला, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महावत बोलता है, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे हो? चलो मैंने माना, मतलब महावत खुद ही बोल रहा है, चलो मैंने माना कि हाथी बूढ़ा है और बेकार है, तो क्या, जाओ यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा करना ही नहीं है, तुम जाओ रे बाढ़ में। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। हकीरा ने बोला, अरे मेरी बात तो सुन लो महावत जी। महावत सर पे हाथ रख के बैठ गया, बोला, जाओ यार यहां से, मैं मान गया तुम बुद्धिमान हो। हकीरा बोला, मेरी बात तो सुनो। महावत बोला, बोला भाई बोलो, तुम्हारी बात बोलो रे यार। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस जानवर की पूंछ आगे या पीछे। महावत दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर जोर से रोने लगा। मतलब इतना मुआयना किया। खैर ये तो एक मजाक वाली बात थी, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। बुद्धिमान भी था है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो इतना भी जबरदस्त तरीके से एग्जामाइन मत करो। मतलब पहले ही उसने डर के मारे पहले ही उसको 500 रुपए दे दिए, जबकि उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो कह क्या रहा था। इसलिए जिसके चोर होता है ना दिल में, तो वो पहले ही डर जाता है, सुनता ही नहीं है सामने वाला क्या कहने वाला है, उल्टा बल्कि खुद ही फंस जाता है और वो फंसा। ऐसा होता है यार, मेरी तो हंसी नहीं रुकी यार। हंसने तो मुझे छोड़ दे। अरे यार, थैंक गॉड, ऐसी दूसरी स्टोरी में दोबारा नहीं सुनाऊं आपको। खैर आगे चलते हैं अपन। कुछ फनी लोग होते हैं पाखंडी। मजा आता है यार ऐसे पाखंडी लोगों को भी देख के। मतलब फोन नहीं आएगा ना, फिर भी कमीने ऐसे होते हैं, फोन कान पे लगाएंगे। हाँ हेलो, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, मेरी वो जो क्या कहते हैं, वो नोएडा में जो 500 एकड़ जो जमीन है ना, मैंने उसका सौदा कर दिया। अच्छा एक काम करना, 2-4 मतलब करोड़ रुपए जो ना, वो मेरे अकाउंट में मतलब ऐसे ट्रांसफर कर देना। यार ये तगड़े होते हैं, पाखंडी लोग होते हैं, फोनी लोग होते हैं। इनके पास में तो छोटा सा सैमसंग का फोन मिल जाए ना, तो उसमें क्या एक सिस्टम दे दिया कंपनी ने कि फेक कॉल का, तो उसमें सेट कर लेते हैं। बोले तो कोई भी मतलब किसी का भी बड़े व्यक्ति का नाम। अच्छा कुछ लोग तो लड़कियों का ही नाम से कर लेते हैं, और मतलब अपने फ्रेंड्स को सामने उस फोन को रख देते हैं टाइमर लगा करके, या देख, मतलब ऐसे चोचलेबाजी सब भी करते हैं, ये नाटक आया ना। तो फोन रख देते हैं सामने, जैसे फोन आता है, वाह खुशबू, खुशबू का फोन आ रहा है। बाकी दोस्त देखते यार, वाह यार तेरे पास फोन, वेरी नाइस। और वो उसको फोन को उठाएगा और स्टाइल में बात करके जाएगा, हाँ यस खुशबू जी बोलिए, कैसी हैं आप, अच्छा 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 ठीक है, वो अपना जो मतलब सौदा था वो हमने कर लिया है, आप तो सिर्फ अकाउंट में पैसे डलवा देना। इतने पाखंडी लोग मैंने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखे। तभी तो इनको फोनी पाखंडी फेक, फेक हो गया ना, मैंने बता दिया ना, फोन ही बोले तो फेक, फोन पे फेक कॉल लगाते हैं, तो ये हो गए जाली, ये हो गए पाखंडी, ये बड़ी ट्रिक और शैम करते हैं यार। तो ओवरऑल क्या हो गया इसका मतलब, बोले तो फोनी लोग बड़े पाखंडी होते हैं, हाँ ना, जाली होते, गलत होते, नकली होते, झूठे होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जाली, पाखंडी, नकली भी को लगाओ बड़बड़ा के, नकली है कि नहीं, एक तो ये नकली हो गया, और लगाओ झूठा, नकली झूठा, राइट ना, ये चीजें। तो ओवरऑल फेक कह सकते हो, कैसे नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हो फेक हो सकता है। अब इस वर्ड के बारे में अपन तरीके से जान लेते हैं, बढ़िया तरीके से, है ना। तो कैसे कैसे, आगे आगे लिखते हैं या यहीं लिखें? यहाँ तो अपन सिनोनिम लिख लेंगे, समझने के लिए यहाँ लिख लेते हो, टक 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 भाग गया। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एडजेक्टिव है, पेन चेंजम करोमी, ओम शुक्राचार्याय, एडजेक्टिव। दोस्तों ये एडजेक्टिव है, और वर्ड का नाम है आपका PHONY, फोनी, राइट ना, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो, या ऐसी वस्तु जो जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन जो ना हो,
या फिर कह सकते हो जो फेक हो, या कह सकते हो जो फॉल्स हो, राइट ना। यानी कि ए मतलब फोनी फ्रेंच एसेंट कह सकते हो, बोले तो ए पर्सन हु इज नॉट व्हाट ही प्रिटेंड्स टू बी, राइट ना। तो ये नाउन के सेंस में भी अपन यूज करते हैं, और नाउन के सेंस में ये बड़ा तगड़ा है, बोले तो ए पर्सन हु इज नॉट what he pretends to be. Is that clear? To be, ये इसका सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस क्या, ये इसके समझाने के लिए मैंने बोल दिया। अब इसको देखो व्हाइट पेन से मैं समझा देता हूं। तो जो नॉट जेन्युइन, जो जेन्युइन नहीं है, जो फेक है यार, जो फॉल्स है, झूठा है। पर नाउन के सेंस में क्या कहेंगे हम इसको? नाउन के सेंस में देखिए, एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज नॉट, जो वह नहीं है, व्हाट ही प्रिटेंड्स, जो वो प्रिटेंड करता है और वो नहीं है, जो भी कुछ बनने का वो मतलब वो प्रिटेंड करता है, नाटक करता है और वो नहीं है, उसको अपन फोनी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। ए पर्सन who professes beliefs and opinions that he does not hold, जो वो कभी रखता ही नहीं और फिर भी वो ऐसा कहता है, यानी कि हैविंग अ मिसलीडिंग अपीयरेंस लोगों का, आया ना। तो बोगस लोग जो होते हैं, है ना, बास्टर्ड कहते हैं ना, बास्टर्ड। तो आप कह सकते हो हैविंग ए मिसलीडिंग अपीयरेंस, ऐसे लोग जिनके पास में, राइट ना, मैं लिख सकता हूं या हैविंग ए, राइट ना, मिसलीडिंग, हैविंग अ मिसलीडिंग अपीयरेंस। ओ भाई साहब, स्पेलिंग में फिर ए लगाना पड़ेगा हमें, ये हो गया अपीयरेंस। तो हैविंग अ मिसलीडिंग अपीयरेंस, या ए पर्सन हु मतलब प्रोफेसेस बिलीफ्स एंड ओपिनियंस दैट ही डज नॉट होल्ड, फेक, बोगस, राइट और रॉन्ग। तो ही इज अ फोनी, वो नकली है, राइट ना। तो डेफिनेशन नॉट जेन्युइन हो गई, फ्रॉडुलेंट हो गई, है ना, या ए फ्रॉडुलेंट पर्सन और थिंग, कोई भी वस्तु। अब इसके अपन सिनोनिम पे अगर हम चर्चा करें, तो सिनोनिम पे चर्चा करने से पहले, है ना, तो आई थॉट योर एसेंट वाज अ बिट फॉनी, मुझे लगा आप बोले तो जो आपका एसेंट थोड़ा फॉनी टाइप है, पाखंडी टाइप। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ताकि मुझे लगता है ये आपको अच्छे से, बड़े प्यार से समझ में आ जाए। यस सर। तो मैं यहां लिखूंगा आई थॉट, THOUGHT, आई थॉट योर एसेंट was a bit horny, PHONY। अब हम इसके सिनोनिम पे चर्चा करेंगे, तो सिनोनिम पे चर्चा करने से पहले हमें लेनी पड़ेगी भयंकर वाली सांस, और भयंकर वाली सांस लेने के बाद में हम लेंगे पेन दूसरा और हम लिखेंगे इनके सिनोनिम। और सिनोनिम लेने से पहले मुझे इसकी एक एक लाइन खींचनी पड़ेगी, टक टक। कितनी सुंदर मैंने लाइन खींची है, आप कभी यकीन मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, पता है क्या, मैं बढ़िया वाला वर्ड लिखूंगा, फेक, FAKE। बोलो हाँ या ना। बोगस, BOGUS। बोलो हाँ या ना, बोगस। फॉल्स, झूठा, FALSE, फॉल्स। बोले यस और नो। वाओ। और काउंटरफीट एक वर्ड और होता है, बड़ा वर्ड, ये फ्रॉडलेंट तो आप जानती ही, राइट ना। नहीं जानते तो मैं पीले पेन से लिख देता हूं, FRAUDULENT, फ्रॉडलेंट। और एक होता है काउंटरफीट, बोले तो काउंटर पर, बोले तो फीट, बोले तो पैर, बोले तो काउंटर पर पैर इस तरह से उसने रखे हुए थे जैसे कि पता नहीं वो मतलब काउंटर पर पैर रख करके इस तरह से बैठा हुआ था, पता नहीं वो मतलब कितना बड़ा, मतलब उसका मालिक है, बड़ा पाखंड रच रहा था वो, राइट ना। ऐसे कुछ आप इसको कोशिश कर सकते हो, राइट ना। बोले तो जो मैन मेड हो, जो आदमी ने बनाया हो, किसी व्यक्ति की बनाई हुई जो चीज हो सकती है ना। या शाम को आना, बोले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाम को पाखंड करते हैं। क्यों करते हैं शाम को पाखंड, क्यों करते हैं? अरे शाम को 8 PM नो CM, यू नो व्हाट। बोले तो 8 बजे बाद आदमी तो जानता ही है पीने के बाद में क्या क्या बन जाता है। बोलो हाँ या ना, आर्टिफिशियल बन जाता है। और आर्टिफिशियल जो होता है वही तो होता है आपका फेक, आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, हाँ या ना, फ्रॉड है भैया। तो ओवरऑल फ्रॉड इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लो इधर, मजा आ जाएगा आपको। बोलो आई कि नहीं बात मेरी समझ में? हाँ तो कर दो यार बच्चों। ये एक आपकी ये एडजेक्टिव है आपका, हाँ या ना।
और मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा ऐसी कोई भी चीज जो समथिंग फेक हो, राइट और रॉन्ग। यस गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ गया ये वर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम अगले वर्ड पे चर्चा फरमाते हैं। सिनोनिम तो हमने इसके कर ही लिए, और कोई ऐसी चीज हाँ या ना? नहीं। चलते हैं आगे। पीने से सारे दुख सारी पीड़ा खत्म हो जाती है इंसान की। अरे यार, अगर आपको कोई टेंशन है, कोई पीड़ा है, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन और पीड़ा होती है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी गरीबी आपकी पीड़ा है, ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपकी गरीबी आपकी पीड़ा, ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो भैया आप पी लो ना। अरे आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ना, पीने से सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। तो मैं लिखूंगा पीने से सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। पीने से सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। आगे बात समझ में मतलब नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, ये वैसे नाउन भी है और ये वर्ब भी है, राइट ना। एक तरह से पाइनएप्पल एक मतलब एक देवदार का एक पेड़, एक चीड़ का पेड़ होता है ना, वो भी इसको अपन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई चीज मतलब एक तरह से एक सदाबहार के पेड़ है ना। एक पेड़ भी होता है और इसका मैंने आपको मतलब बता ही दिया। बोले तो आप कह सकते हो नष्ट हो जाना, है ना। तो इस तरह की या कोई चीज की लालसा करना, राइट ना, पीड़ा या दुख हो, राइट ना, तो इस तरह के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं। जैसे कह रहे हैं ब्लाप कर रहा है यार बहुत ज्यादा, क्या हो गया तुझे भाई, हैं क्यों रो रहा है? रोना, क्या दुख है तेरे को, क्या मौरण है तेरे को, तो आप कह सकते हो रोना। रोने से रिलेटेड आप ले सकते हो, है ना। लेमेंट आप कह सकते हो, है ना। शोक से सूख जाना कह सकते हो। लालियत होना भी इसमें हो सकता है। तो फिलहाल तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा माथापूरी करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ या ना। बट ये एक तरह से पेड़ है। या फिर आप इसको वर्ब के सेंस में अगर आप इसको कहो, जो इस एक्चुअली ये सेंस दे सकता है, वो वर्ब के सेंस में क्या कहेगा देखिए। SUFFER, suffer a mental and physical decline, especially because of a broken heart। अब देखो, सफर ए मेंटल एंड फिजिकल डिक्लाइन स्पेशली बिकॉज ऑफ ब्रोकन, हाँ दिल टूट गया, आया ना, दिल टूट गया। सी थिंग्स, वो सोचती है आई एम पिनिंग अवे फ्रॉम लव, बोले तो समझना मेरी बात। पाइनिंग, उसको लगता है, वैसे ये पाइनिंग है, मैं पिनिंग इसको बोल रहा हूँ, हाँ है ना। तो मैंने जो सेंटेंस आपको बोला है ना, उसको ऐसा लगता है कि मतलब मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ, है इस चीज से पीड़ी हूँ, अवे फ्रॉम लव, राइट। अगर गलत सोचती है वो, समझना मेरी बात। तो अब ऐसी स्थिति में इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, उन पे आपको चर्चा फरमानी है, राइट ना। तो देखिए, इंपॉर्टेंटली सबसे पहले जरा देखिए बच्चों, पहले मैं ये डेफिनेशन पूरी इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि काम का आपका यही वर्ड है। SUFFER, सफर ए मेंटल, एंड फिजिकल, फिजिकल डिक्लाइन, स्पेशली बिकॉज ऑफ ए ब्रोकन हार्ट, HEART। ये मैंने इसकी डेफिनेशन वहां लिख दी है। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेन पे आप अगर कोशिश करोगे देखने की, ब्रेन पे जोर डालोगे, तब आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा दिया करो जोर ब्रेन पे, हाँ या ना। तो इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, राइट। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई हो एम पाइनिंग, आई एम पाइनिंग अवे फ्रॉम लव,
आई एम पाइनिंग अवे फ्रॉम लव, आई एम पाइनिंग अवे फ्रॉम लव। शी थिंक्स, वो ऐसा सोचती है। शी थिंक्स, उसको ऐसा लगता है कि आई एम पाइनिंग अवे फ्रॉम लव, राइट ना। अब बात आती है भैया इसका मतलब इसके सिनोनिम तो और भी परफेक्ट होंगे। भाई साहब कैसे नहीं है, देखो इसके सिनोनिम, इसके सिनोनिम पढ़ के तो मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी, इतने प्यारे इसके सिनोनिम है, राइट ना। फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, अरे यार सिनोनिम लिखना है, सिनोनिम। कभी कभी तो मन ऐसा करता है इस पेन का मुंह तोड़ दूं, बाकी का तो बाद में देखा जाएगा। यस, से नो नेम्स, माय गॉड मैंने लिख ही दिया फाइनली सिनोनिम्स, राइट ना। कष्ट, मैंने बताया ना, कष्ट पीड़ा, तो उस हिसाब से तो इसका लैंग्वेज हो जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो लैंग्वेज, लंगूर की सी आईडी वाले लोग तो सुस्त होते हैं, लेकिन जब बोले तो लैंग्वेज का मैंने बताया, जब ऐश्वर्या को अंगूर खाने को ना मिले, राइट ना, तो उसको पीड़ा होती है। बोले तो एंग्विश, मैंने बताया लैंग्वेज है ना, दुर्बल होता है वैसे तो ये छीन, मतलब जो कमजोर होता है ना उसके लिए अपन यूज करते हैं लैंग्वेज, तो राइट ना। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज कमजोर होना या दुर्बल होना या सुस्त होना, हाँ या ना। तो एंग्विश एक वर्ड होता है, मैं आपको बता दूं, एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है अंगूर खाने को ना मिले तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि लैंग्वेज की बजाय एंग्विश वर्ड आपको समझना है। तो आप इस लैंग्वेज को हटा दोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार लैंग्वेज और एंग्विश इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, हाँ या ना। तो मैं क्यों ना LANGUISH लैंग्वेज लिख दूं। अब लैंग्वेज लिख दिया तो फिर मैं वीकन लिख देता हूं। अब वीकन का मतलब तो कमजोर और मतलब सुस्त होता है, तो फिर तो मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज की इसका हो सकता है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो लैंग्वेज हो सकता है, जो वीकन हो सकता है, वो फेड भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। कष्ट को ACHE ये भी हम कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मौन, शोक भी कह सकते हो, हाँ या ना। ग्रीव ओवर भी कह सकते हो, गरीब लोगों को बड़ा कष्ट होता है, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, हाँ या ना। तो बोले तो शोक करना, दुख, कष्ट, ये सब इसी में होते हैं। हेलो साहब, बताओ आप, नहीं दिक्कत बताओ आप, दिक्कत कहीं है? कहीं नहीं है। डेक्लाइन कह लो, लैंग्वेज कह लो, एंग्विश कह लो, मैंने वापस ये लैंग्वेज लिख दिया जबकि एंग्विश मुझे लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, है ना। शिकन बोल लो, वैसे तो ये ट्री होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं, खैर आगे चलिए। तो एक और बढ़िया सी चीजें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, क्या क्या इसकी डेफिनेशन होती है। पेड़ के बारे में तो इसको जानने की कोई जरूरत है नहीं है, पेड़ तो ये होता ही होता है, हाँ या ना। तो सदाबहार पेड़ होता है, एक कह सकते हो एनी, मतलब एक तरह से एवरग्रीन पेड़ होता है। अब मैं क्या बताऊं ये कैसा होता है, चीड़ की लकड़ी जानते हो आप, चीड़ की लकड़ी, राइट ना। नहीं, देवदार सुना है आपने, देवदार जानते हो आप, वो भी नहीं जानते क्या? अगर आप देवदार भी नहीं जानते तो मैं क्या बताऊं, बस ठीक है, ये वही पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ जिसे कहते हैं देवदारू। तो आप कहते हैं पाइन ट्रीज आर फाउंड इन कूल नॉर्थर्न रीजन्स एंड आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, राइट ना। पेड़ के अर्थ में बोला है मैंने ये। आप चाहते हो कि सर मैं लिख ही दूं इसको, तो मैं देखो लिख ही देता हूं, येलो येलो येलो, पाइन trees are found in cool northern, अरे यार नॉर्थन लिखना नहीं आता मास्टर थाने हैं, बच्चा बच्चा नॉर्थन लिख सकता है, तुमसे नॉर्थन लिखना नहीं आ रहा है। NORTHERN, ये होती है नॉर्थन की स्पेलिंग। और रीजन की जानते हो ना, ये रीजन्स ना, एंड आर यूज्ड, ओ माय गॉड, यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर, हेलो साहब, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। बोलो समस्या, सवाल आपका समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई? हो गई होगी। अरे इससे ज्यादा मैं आपकी क्या समस्या सॉल्व करूंगा यार, सोचो तो सही आप। बहुत प्यारी बात मैंने आपको बता दी है, आज की कथा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट ना।
चलिए, ओ माय गॉड, पीने कल ऊपर चलते हैं। बच्चों बताओ किस किस को पीना है आज मेरे साथ? कोई पीना चाहता है? अरे जूस। वैसे एक बात तो है, पीने के बाद आदमी है ना जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बिता रहा होता है। जब आदमी पीता है तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बिता रहा होता है, शिखर पे पहुंचे जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं चल रहे हो क्या पीने कल, चल रहे हो क्या पीने कल। तो पीना, मैं इसको यहां लिख देता हूं पीना। ये हो गया पीना और ये हो गया आपका कल। तो क्या आप कल पीने चल रहे हो? राइट ना? और ये है आपका कल। इंटरेस्टिंग। कहां पे चले? अरे यार टॉप पे, छत के टॉप पे। और इस दुनिया में एक मैं ही तो हूं, एक मी। अरे यार स्पेलिंग फिर दर्द वाली लिख दी है। एक मैं ही तो हूं जो टॉप पे पीने जाता हूं, राइट ना, घर वालों से डर के। तो एक मी। अब बताओ ये वर्ड आपको मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? है ना? तो कल पीने चल रहे हो, पीने कल। बोलो पीने कल चल रहे हो क्या? हाँ या ना? आप हाँ या ना बोलो। शिखर या चरम सीमा जिसे अपन कहते हैं, राइट ना। अब इस वर्ड के बारे में आप देखो, बहुत प्यारा वर्ड है ये। आपने अपनी जिंदगी में ये वर्ड कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो पढ़ रहे हो ना, उसकी तो होड़ ही नहीं है। देखो कैसे। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ए हाई पॉइंटेड, ए हाई पॉइंटेड पीस, PIECE ऑफ रॉक, किसी भी चट्टान का पॉइंटेड पीस ऑफ रॉक। एक तो ये चीज होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा दूसरी बात, एक्चुअली में ये वैसे क्रिया भी है, आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे आगे चल करके, है ना। पीक पॉइंट को कहते हैं, जो शिखर का पॉइंट मतलब पॉइंट होता है, राइट ना। ये एक्चुअली में आपकी एक नाउन है, अपन इसको लिख देते हैं नाउन। व्हाट इज दिस? दैट इज योर नाउन, शिखर, टॉप। और नाउन के सेंस में आप इसका अर्थ लेके चल रहे हो शिखर। अब ये कौन सा शिखर होता है जरा देखो, कौन सा क्या शिखर होता है? तो आप कहोगे ए टॉल, थिन, स्पायर, बिल्ड, BUILT, built on the roof of a church, ओहो, और कैसल, ETC, etc. ए हाई पॉइंटेड, एक हाई पॉइंटेड जो होता है, कोई रॉक का हो, माउंटेन का हो, ए हाई पॉइंट। अचीवमेंट का भी हो सकता है, सक्सेस का भी हो सकता है, जिसे कहते हैं बुलंदी, वो भी पिनेकल होता है। तो अपन उस सेंस में भी इसको यूज करते हैं, सक्सेस वाले पॉइंट में भी, मतलब इसको अपन, तो आप कह सकते हो ए हाई पॉइंट ऑफ, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, राइट, या फिर सक्सेस, एटसेट्रा। हेलो सर। तो आप कह सकते हो शी हैज रीच, वह पहुंच चुकी है। ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इंग्लिश में ही समझना है। ऑफ हिज कैरियर, क्योंकि यहां आपका मेन टारगेट तो वर्ड को क्लियर करना है, और उस वर्ड को ध्यान में रख करके उस पूरे सेंटेंस की डेफिनेशन को समझने का आपको प्रयास करना है कि कैसे अपन किस किस सेंस में अपन इन शब्दों को काम में ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। क्लियर है साहब? चलें आगे। आपको इसके क्या सिनोनिम जानने हैं या फिर ऐसे ही काम चलाना है? जानने हैं क्या सिनोनिम? तो वापस बैक आना पड़ेगा अगर आपको इसके सिनोनिम जानने। तो आप आ जाओ वापस इस छत्र छाया में और मिटा दो, हटा दो इन सबको यहां से, और बताइए इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई विल टेल यू पीक पॉइंट। बोलो यस, हाँ कर दो सब लोग। अपेक्स लिखा हुआ है, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो मतलब हाई हाई पॉइंट, हाई पॉइंट,
हेलो साहब, टॉप कह सकते हो, राइट ना, जैनित कह सकते हो। आप और घी पियोगे तो टॉप कर जाओगे, अपोगी कह सकते हो। एक मैं ही हूं जो दुनिया में हर एग्जाम में टॉप करता हूं, पीक पे पहुंचता हूं, हाँ या ना, राइट ना। मेरी ही कैप है जो स्टोन की बनी हुई है सबसे टॉप, CAPSTONE, कैप स्टोन। तो वापस से देखिए, बताइए, सबसे पहले तो आपने कहा पीक, बोलो यस। PEAK, पी के, पीने, कल हम चलेंगे, वो भी टॉप पर, और उन सब में एक मैं ही हूंगा जो टॉप करूंगा, राइट। जैनित टॉप करूंगा। और आप भी अगर और घी पियोगे तो टॉप करोगे, हाँ या ना। आप और घी पियोगे तो टॉप करोगे, तो इसमें ये सब आ गए, जैसे आप कह सकते हो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। इज दैट क्लियर? एलो साहब कहो ना, क्या दिक्कत है? मेरिडियन कह लो, हाइट कह लो, राइट ना, कह सकते हो। अरे आपका शब्द है यार, कौन रोकेगा आपको कहने से। चलें आगे। ओके, अगला वर्ड, अगला वर्ड है पाइप। पाइप लेकर के मैंने सामने वाले को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, पाइप से। पाइप लिया, इतना बुरा मारा मैंने उसको, बस कुछ नहीं बचा, वो हार ही गया। और ये आपकी है, आपकी बोले तो नाउन भी और वर्ब भी, तो VER भी। ये मैंने यहाँ वर्ब लिख दी है, थोड़ा स्लो मोशन में, ये मतलब लिखने के साथ साथ मुझे बोलना होता है ना, डेट्स वाई, राइट ना। हेलो साहब, तो बोले तो इसका मतलब होता है, वैसे तो ये गुठली को भी अपन ये कहते हैं, हाँ या ना, लेकिन इसका मेन मतलब है घायल करना। क्या करना? घायल करना, या चू चू करना, या चिड़चिड़ापन भी अपन इसको कह सकते हो, राइट ना, चिड़चिड़ापन, राइट ना। तो ओवरऑल ये इतना ज्यादा मतलब काम का वर्ड नहीं है फिलहाल, तो आप इसको ए स्मॉल हार्ड सीड कह सकते हो, कोई भी फ्रूट में जो होता है, या अन एक्सीलेंट और वेरी अट्रैक्टिव पर्सन और थिंग कह सकते हो, वो भी है। या फिर कह सकते हो ये स्मॉल शेप और सिंबल इन पर्टिकुलर, ये भी आप कह सकते हो, राइट ना। एक्चुअली में इसके कई सेंस होते हैं, राइट ना। और इसका मेन मैं बता रहा हूँ, डिफीट बाई ये स्मॉल, बोले तो मार्जिन और एट द लास्ट मोमेंट, तो यू वर जस्ट पिप्ड फॉर द प्राइस, राइट ना। तो यू वर जस्ट पिप्ड फॉर द प्राइस, ये सेंस इसका मैंने लास्ट एंड फाइनल बताया। तो डिफीट बाई ए स्मॉल मार्जिन और एट द लास्ट मोमेंट, तो आप कैसे कहोगे, जरा देखिए। कई सेंस होते हैं इसके, कौन कौन सा आपको मैं बताऊंगा, तो यही आपको मेनली जानना है जो आपके काम का है। तो ओवरऑल हम इसको, जो मेन इसका जो सेंस लेंगे ना, वो हम लेंगे डिफीट। आप कह सकते हो डिफीट बाय ए स्मॉल मार्जिन और एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो, इस तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से, राइट ना। कैसे? यू वर जस्ट पिप्ड फॉर द प्राइस, राइट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ओके। अब इसके सिनोनिम विनोनिम पे तो ज़्यादा माथापुड़ी करने का कोई मतलब है नहीं, राइट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, और आगे बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड है प्लेकेट। मैंने बताया था ना, जब लड़की वालों के घर बारात जा रही होती है, तो बारात मतलब बाराती जो होते हैं बस में बैठे बैठे हाय हुल्ला करते जाते हैं। तो जैसे ही लड़की वालों का घर आता है, राइट ना, या लड़की वालों का जब गांव आता है, लड़की वालों का जब प्लेस आता है, तो उसके प्लेस के आते ही उसमें बस में दो चार बड़े बूढ़े होते हैं, वो उनको शांत कर देते हैं, छोरो शांत हो जाओ सब, बोले तो हम लड़की वाले के गांव पहुंच चुके हैं, आप प्लीज सब शांत हो जाओ,
राइट ना। तो ये चीज मतलब वो बड़े बूढ़ों का काम है। तो प्लेस के आते ही, तो यहां हम लिखेंगे आते ही, और ये हो गया आपका प्लेस। तो प्लेस आते ही बोले तो सब बड़े बूढ़े लोग एक दूसरे को शांत करते हैं। ये आपकी वर्ब है। आप इसको सांत्वना देना, दिलासा देना भी आप कह सकते हो, राइट ना। और इसको अपन तरीके से समझ लेते हैं, इस पेज पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, ब्लैक पेन ले लेता हूं, तो समझिए कैसे। आप कह सकते हो टू स्टॉप, रोकना किसी को। अन एंग्री पर्सन, किसी भी पर्सन की फीलिंग को रोकना। फीलिंग, राइट ना, एंग्री फीलिंग या फीलिंग एंग्री, उसको रोकना। टू स्टॉप फीलिंग एंग्री, किसी भी पर्सन की एंग्री को, मतलब उस गुस्से को थोड़ा कम करना। हाँ या ना। तो आप इसका एग्जाम्पल कैसे लोगे? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लोगे, देखो वेट करो। आप कहोगे कि सी प्लिकेटेड हिम विथ अन apology, राइट। ये इसका एग्जाम्पल है जो इसको डिफाइन कर रहा है कि सी प्लिकेटेड हिम। सी बोले तो उसने उसको, प्लिकेटेड बोले तो शांत किया, हिम को, विद एन अपोलॉजी। इज दैट क्लियर? अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर अपोलॉजी क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि अपोलॉजी का मतलब क्षमा याचना होता है भैया, राइट ना। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको ये समझ में आ गया, एक और एग्जांपल ले लो ताकि आपको मोस्ट प्रोबेबली और अच्छे से समझ में आ जाए। आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर अनेबल टू placate their teacher for their poor conduct। तो देखो क्या है कि चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, आर अनेबल हैं टू प्लिकेट, बोले तो शांत करने में, देयर टीचर फॉर देयर, राइट ना, फॉर देयर पुअर कंडक्ट, राइट ना। तो उनको शांत करना क्या है? अनेबल है। अब इसको और कैसे समझोगे, इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं, ये क्या आपको कह सकता है? तो इसकी डेफिनेशन तो आपने देख ली है ना। मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल आप कह सकते हो, राइट ना। या फिर मैं कई के बार बच्चों को भी क्लास में ना, आई अटेम्प्ट टू प्लिकेट द स्टूडेंट्स विद प्रोमिसेस, है ना। तो मैं भी उनको शांत करने की कई के बार कोशिश करता हूँ, तो बट वो होते नहीं है। तो आप इसका और एक एग्जाम्पल ले लो, आप कह सकते हो इसी तरह से, बच्चा लोगों सुनो मेरी बात, मैं कितनी बार आई attempt I attempt to placate you with promises। फिर भी तुम लोग नहीं समझते मैं कितनी कोशिश करता हूं। अब इसके एग्जाम्पल पे अपन चर्चा फरमा लेते हैं, ताकि देखो पैसिफाई, एक, आप प्लीज शांत हो जाओ, आप प्लीज सब लोग क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। मॉल की सफाई हो रही है इसलिए सब लोग शांत हो जाओ, है ना। एक सूदखोर जो था वो शांत हो गया। बताया मैंने आपको, सूदखोर क्या हो गया, शांत हो गया। मैंने ये भी आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था काम, बोले तो काम डाउन कहते हैं ना, शांत होना, काम डाउन भी आप कह सकते हो, राइट ना। एक मैंने बताया था क्वाइट, है ना, QUET, क्वाइट, है ना। एक सोलेस भी मैंने बताया था, सोलेस को मैंने अले भी आओ बातें करना कम कर दो, है ना। मैंने अलेबी बाई के आती ही, जलेबी बाई के आती ही शांत करना, ये भी मैंने आपको बताया था, याद आया? अलेविएट याद आया आपको? अलेविएट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब, हम आगे चलें, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अगले वर्ड पे पहुंच जाते हैं, प्लग। प्लग कह रहा है कि इस प्लग की जो लाइट का जो प्लग होता है ना, उससे हाथ लगाने वाले में साहस होना चाहिए। उससे हाथ लगाना हर किसी की हिम्मत की बात नहीं है, हर कोई साहस नहीं कर सकता उससे हाथ लगाने। प्लग यार आप कैसे लगा सकते हो, सोचने वाली बात है, राइट। सांस कह सकते हो या हिम्मत कह सकते हो, राइट ना।
तो ओवरऑल ये एक्चुअली में प्यारा वर्ड है, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। तो आप क्या क्या कहोगे, तोड़ना भी कह सकते हो, टुपुल, टुपुल भी आप कह सकते हो। तो एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। साहस, हिम्मत, तोड़ना, नोचना, खसोटना या उखाड़ना, इन सब सेंस में हम इसको यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट ना। तो नाउन के सेंस में करेज, ही शोड अ लॉट ऑफ प्लक, राइट ना। साहस, प्लक ही एडजेक्टिव होता है इसका, और प्लकली अगर आप कह दोगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा बहादुरी से, और प्लकीनेस बोले तो इसकी नाउन बन जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिया आपका प्लक, जो कि वर्ब है। तो पहले हम लिखेंगे वर्ब, फिर हम लिखेंगे वर्ब के बाद में नाउन, फिर हम लिखेंगे उसके बाद एडजेक्टिव, राइट, फिर लिख देंगे हम इसका एडवर्ब, और फिर अपन ले लेंगे रेड पेन। तो वर्ब के सेंस में पी एल यू सी के, वर्ब के सेंस में पी एल यू सी के, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये एक्चुअली में नाउन भी यही होता है, दोनों बोले तो एक ही चीज, राइट ना। जैसे प्ले, पी एल ए वाई, ये प्ले बोले तो इसका मतलब खेल भी होता है और खेलना भी होता है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। तो उसी तरह से बच्चों ये प्लक होता है, इज दैट क्लियर? अच्छा, प्लक ही इसका एडजेक्टिव होता है, पी एल यू सी के वाई, प्लकी। और अगर मैं कहूं, अच्छा इसका एक नाउन और मैं आपको बता दूंगा, है ना, आप वो भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। फिर प्लक भी अपने आप में एक नाउन होता है, और प्लकनेस भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। फिलहाल ये प्लक की मैं आपको बता दूं, पी एल यू सी के आई एल वाई, राइट ना, ये इसका एडवर्ब हो गया। और इसकी एक नाउन मैं आपको बता देता हूं, पी एल यू सी के आई एन ई डबल एस, प्लकीनेस, जिसका हम कहते हैं बहादुरी से। तो इतनी सारी चीजें इसके बारे में हमने ली हैं, और इनको और भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एक एक चीज को, राइट ना। तो ओवरऑल वर्ब हो गया, है ना, एडजेक्टिव हो गया, राइट ना। आप जैसे एडजेक्टिव के सेंस में आप इसको कहोगे पी एल यू सी के वाई, कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसमें माथा फोड़ी कर रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैं इसके बारे में इतनी डिटेल दे रहा हूँ, करेजियस। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, व्हाइट पेन से लेंगे, और ये कहेगा आ पी एल यू सी के वाई, प्लकी यंग फेलो, पहला काम, राइट ना। इसका मतलब होता है करेजियस का मतलब वीर, येलो पेन। इसके बाद आप जरा देखिए, आपको और मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और किस सेंस में हम कह सकते हैं। सास के सेंस में हम इसको काम में लेते हैं, राइट ना। जैसे द गर्ल showed her pluck in capturing the dacoit, decoys, राइट ना। ये इसका, इसके सेंस में मैंने बता दिया है, साहस के सेंस में, राइट ना। और ये बहुत लंबा पूरा वर्ड है, अब इसके सिनोनिम भी अगर आप देखोगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसका साहस वाला ज्यादा ध्यान रखना है। और साहस के सेंस में अब इसके सिनोनिम देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो सी ओ यू आर ए जी ई, सी ओ यू आर ए जी ई, ब्रेवरी, बी आर ए वी ई आर वाई, ब्रेवरी, इज दैट क्लियर? बैकबोन, ताकत, बैकबोन से भी इसको कनेक्ट किया गया है, बैकबोन, राइट ना। स्पाइन को भी इससे कनेक्ट किया गया है। डेयरिंग तो आपको पता ही है, डेयरिंग इसका हो सकता है फियरलेसनेस, फियरलेसनेस, राइट ना। और आप कह सकते हो इसका डोंटलेसनेस, DAUNTLESSNESS, राइट ना, ये भी आप कह सकते हो डोंटलेसनेस। तो ओवरऑल ये इसका था सिनोनिम वाला लफड़ा। एक और है, बोले तो प्लम्बर ने मैट को जोर से नीचे की ओर खींचा, प्लमेट, प्लम्बर ने मैट को जोर से नीचे की तरफ खींचा, ये भी आपका वर्ब है, जिसका मतलब खींचना होता है। एक तरह से आपको पानी नापने का आला होता है, शीशे का एक तरह से एक यंत्र होता है, राइट ना। तो जिसे अपन ऐसे नापने के लिए भी अपन इस तरह से काम करते हैं ना,
तो प्लमेट यानी आप कह सकते हो मतलब टू फॉल और ड्रॉप स्विफ्टली किसी भी चीज को, राइट ना, या कोई चीज सीधे जब गिर जाती है उस सेंस में, बोले तो सीधे गिरना या नीचे की ओर तेजी से खींचना, उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तेजी से गिरना, जैसे द रॉक प्लमेट डाउन द माउंटेन साइड, ये बोले तो जो रॉक है वो प्लमेट डाउन, बोले तो प्लमेट डाउन हुई, बोले तो माउंटेन साइड, गिरी, तेजी से नीचे आई, तो सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। ए स्टीप एंड रैपिड फॉल और ड्रॉप के सेंस में, राइट ना, या फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं, नीचे की ओर तेजी से खींचना। अब आप वहां बैठो, मैं हाथों से सारे कर रहा हूँ, ऐसे करके बता रहा हूँ, अब मैं भूल जाता हूँ कि आप मेरे सामने नहीं हो, राइट ना। ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब हो गया बोले तो तेजी से नीचे की ओर खींचना, और इसमें आपको सिनोनिम विनोनिम की कोई खास जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार बने रहें। Guys, you can continue your study with Unacademy, which is India's largest online platform. आप अपनी स्टडी को अनअकैडमी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जिस भी गोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी से उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट पर आपको यहाँ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको घर बैठे यहाँ अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है, तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट आपके सामने है कि कितने टीचर्स यहाँ डील कर रहे हैं, आप किन किन टीचर से आप पढ़ने वाले हैं, राइट। दूसरी बात, आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर इन सारे टीचर्स से अगर आपको पढ़ना है, जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करके अपना अकाउंट या गोल सेट करना है, और फिर सब्सक्रिप्शन में जाना है, आरपीएससी यूपीएससी वॉटेवर जिसमें भी आप जाना चाहते हो, और आप कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 12 मंथ या 24 मंथ का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 12 मंथ का जो प्लान है वो 7000 में है। उसमें भी अगर आपने पेमेंट इस प्रोमो कोड को, लाइव रॉइड प्रोमो कोड को यूज करके अगर आपने पेमेंट किया, तो आपको 10% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्यूजेज यहाँ मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जीरो टू हीरो जो कोर्स होता है, जो सिस्टमाइज्ड कोर्स होता है, वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, जिसमें आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब यही है, जहाँ सिस्टमाइज चीजों को आप कर सकते हो, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो जितनी बार, और पॉज करके लिख करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हो, आपको लगता है स्पीड ज्यादा है तो उसको कम कर सकते हो, और अपने कंफर्ट जोन के आधार पर उस वीडियो को देख करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और परफेक्ट तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। अनअकैडमी की जो टीम है, हाईली क्वालिफाइड और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट के साथ डील कर रही है। उसके बारे में आपको आपके फ्रेंड से पता चल जाएगा, जो भी अनअकैडमी के साथ या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप उनसे अगर आप जानकारी लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो कैसा वहां फील कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, और दे विल टेल यू कि सच में रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस आपको यहाँ किस तरह से मिलती हैं। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।